भले ही कोरोना की दूसरी लहर को थामना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन ये भी एक सच है कि सावधानी के बूते इसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। यही सावधानी बरतने के लिए देश के तमाम राज्यों में लोगों को न सिर्फ जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लोगों को ये भी साफ साफ बताया जा रहा है कि वास्तव में ये खतरा कितना बड़ा है और अगर इस खतरे से पार पाना है तो इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। दस राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। 10 राज्यों में देश के 79% नए केस। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बड़ी चुनौती। कुंभ को प्रतीकात्मक करने की पीएम की अपील। देश में बेकाबू हो चुके वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन मोड में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले को समाप्त करने की अपील की है। अपनी इस अपील में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट में लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वहीं देश में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नवीन पटनायक ने कोरोना से निपटने के लिए 4 अहम बातों का जिक्र किया है, जिसमें पहली सलाह है कि वैक्सीन को खुले बाजार में लाया जाए। दूसरी, वैक्सीनों को भी मंजूरी दी जाए। वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। बड़े और सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाए। अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे और अभी 30 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल हम लोगों ने किस किस प्रकार से ऑक्सीजन किस किस स्थान पर किस किस मात्रा के अंदर उपलब्ध होगी स्टेट्स को और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ इस नई जंग को इसलिए और तेज कर दिया गया है क्योंकि वायरस पहले से कहीं ज्यादा घातक होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य से जुड़ी मशहूर पत्रिका लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए ज्यादा तेजी से फैलने के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्वारंटीन होटलों में से एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया, वो भी बिना एक दूसरे के कमरे में गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दुनिया भर में 59% मामले बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की वजह से फैले हैं। इमारतों के अंदर वायरस का ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। रिसर्च के दौरान कोरोना मरीजों के कमरों और कार से लिए गए हवा के सैंपल में वायरस मिलने का दावा किया गया है। हवा में वायरस नहीं फैलता है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। राजस्थान में शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू है। राजधानी जयपुर में इसका साफ असर देखा जा रहा है। यहाँ 420 जगहों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। सिर्फ कर्फ्यू में छूट वालों को ही आने जाने की इजाजत है। हालांकि जयपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 10 ही है, लेकिन पूरे राज्य में ये आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है।
इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,358 मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 31 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। यही वजह है कि जयपुर के तमाम इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू का असर साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में साप्ताहिक लॉकडाउन लागू है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए। हम हैं इस वक्त जयपुर के अजमेरी गेट पर। पहले हम तस्वीरें बता देते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से खाली है। आप देखेंगे तस्वीरें, ये जयपुर की वॉल सिटी का मार्केट है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि बंद है। इस वक्त जहाँ देखेंगे गिने चुने लोग कहीं नज़र आएंगे, बाज़ार बिल्कुल खाली है। अब देखिए कि बंद है, चारों तरफ से बंद नज़र आएगा। और ये जयपुर की वॉल सिटी का दरवाज़ा, अजमेरी गेट का दरवाज़ा है। आप देखिए कि यहाँ पर चेकिंग हो रही है, दरवाजे के गेट पर बैरिकेडिंग कर रखी है और हर आने जाने वाले से देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वो क्यों जा रहा है, क्योंकि कुछ सेवाएं हैं जो आवश्यक सेवाएं हैं जिनके अंदर छूट है, बाकी के अंदर रोक है। जयपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस बाइक रैली के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि इस वक्त आपका घरों में रहना कितना जरूरी है। वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस जयपुर की सड़कों पर उतरी है। आप देखिए कि ये पुलिस की टीम है यहाँ पर और इस वक्त पूरे शहर के अंदर गश्त कर रही है। गामा टीम है पुलिस की और लगातार पूरे शहर में गश्त कर रही है, जिससे कि शहर के अंदर वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराई जाए। हाथ के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्टर, तख्तियाँ भी है। पुलिस की पूरी टीम पूरे शहर के अंदर इस वक्त गश्त कर रही है, जिससे कि किस तरीके से पालना हो सके, ये ज़रूरी है। शहर के लोगों को समझाइश भी की जा रही है कि क्यों आपके लिए वीकेंड कर्फ्यू की पालना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ना है। चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर साफ देखा जा रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की हैं, जहां सड़कें सूनी हैं, बाजार बंद हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। जबकि पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए गश्त कर रही है। उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 11,045 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 22% तक जा पहुंचा है। इस बीच रेलवे ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अगर रेलवे परिसर या ट्रेन में बिना मास्क के कोई पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना काल की इस दूसरी लहर में चुनौतियां भले ही बड़ी हैं, लेकिन वायरस के विरुद्ध जारी इस नए युद्ध में अगर लोग ढंग से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो इतना तय है कि वायरस की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगाई जा सकती है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना